आखिरी प्रार्थना होनी बाकी है। आपने जैसे आज गवाही को सुना है कि वर्शिप करते करते ही परमेश्वर की आत्मा ने उस बहन को 1 साल पुराने उस रोग से उस बड़ी बीमारी से परमेश्वर ने उसको आजाद कर दिया। उस गवाही को सुनते सुनते दूसरी गवाही को परमेश्वर ने खड़ा किया, और आज आप जब इन गवाहियों को, जो और गवाहियां हमारे बीच में, इसको भी सुनेंगे, आपका फेथ बढ़ेगा। और आखिरी प्रार्थना के लिए आपने तैयार रहना है। आखिरी प्रार्थना में जो वर्शिप होगी, उस वर्शिप में आपने नाच के, झूम के आराधना करनी है। और मेरा बिलीव है कि आज आपकी बीमारियां जो है वो खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आपके रोग खत्म होंगे, दुष्ट आत्मा से आज आप फ्री होंगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें परमेश्वर की। और इस गवाही को हमने सुना है। इस भाई का नाम राजा महबूब है, बरनाला के ये रहने वाले हैं। 25 मई 2022 को इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था। आप भाई बता सकते कैसे हुआ था एक्सीडेंट आपका? हालेलुया, जय मसीह दी सारी कलीसिया ਨੂੰ मम्मा पापी ਨੂੰ जय मसीह दी। और एक्सीडेंट मेरा, मैं अपनी ड्यूटी तो आ रहा सी अपने घर शाम ਨੂੰ, और एक ओवर कंट्रोल गड्डी जो नशे ਦੇ हालत ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ और बहुत ही तेज़ रफ्तार ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, जो मेरी बाइक ਦੇ ਵਿੱਚ टकराई, सामने टक्कर मारी और ओवर ब्रिज ਦੇ ਉੱਪਰ मेरी बाइक सी। ਉਹ ਗੱਡੀ बहुत तेज़ रफ्तार ਨਾਲ आ रही सी, नशेड़ी हालत ਦੇ ਵਿੱਚ ड्राइवर सी, और ਉਹ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ मोटरसाइकिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ और मैनू गंभीर रूप से जख्मी कर दिता। और मेरे मोटरसाइकिल बज के वो गड्डी सामने गड्डी के ऊपर चढ़ गई। डॉक्टर ने क्या बोला जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो? और मैनू रास्ते के लोगों ने उठाया और मेरे महकमे के लोगों ने मैनू मौके पर पहुँच के चक लिया। और एंबूलेंस लेट पहुँची उत्थे, वो मैनू मोटरसाइकिल से ही लद के मेरी लत्त नूं कट्ठी करके, खिड़ी हुई लत्त नूं कट्ठी करके लै गए ते बरनाला सिविल हॉस्पिटल दे विच मैनू लै गए। उत्थे डॉक्टर ने कह दिता कि साडे बसों बाहर आ, इनू असीं बचा नहीं सकते, इनू DMC लुधियाना ले जाओ या PGI चंडीगढ़ ले जाओ। तो मौके ते ही मेरे परिवार वाले उत्थे पहुँच गए ते और मेरे महकमे वाले मेरे नाल सी, और उन्होंने एंबूलेंस दे विच मैनू लुधियाना DMC हॉस्पिटल लै गए। उत्थे मैनू उन्होंने मुढ़ली सहायता दी और मैनू ग्लूकोस नाल मेरे जख्मां नूं साफ किया। और मेरे परिवार नूं कह दिता कि दुआ प्रार्थना करो, इहदी लत्त असीं नहीं कह सकते कि बच सकती है, खुदावंद यीशु मसीह बचा सकता है। तारीफ करें परमेश्वर की पहले जोर से। और जब आप घर में थे तो टॉयलेट बाथरूम सब बेड के ऊपर था आपका? हाँ जी, 3 महीने मैं बैड के ऊपर लैटरिन बाथरूम किया। मेरे परिवार ने मैनू सांभिया, मेरे डैडी ने, मेरी मिसेज ने मैनू सांभिया, और प्रभु ने मैनू सांभिया, प्रभु ने मैनू खड़ा किया। और लोग मैनू सकंजे ते तुरते नूं देख के हसदे सी कि प्रभु यीशु मसीह नूं मनदा सी ने धर्म बदलिया सी, इहनूं सजा मिली आ। अज वो देख के मैनू हैरान हो रहे ने, शैतान शर्मिंदा हो रहा। यीशु मसीह दे नाम विच मैं बिल्कुल सही सलामत तुर रहा, अब पैरां ते खड़ा, कोई खूंडी नहीं, कोई सकंजा नहीं, बिल्कुल सही सलामत अज चल रहा, तुर रहा। प्रभु यीशु मसीह ने मैनू तोड़िया। तारीफ करें जोर से, तालियों के साथ सबसे परमेश्वर के नाम को महिमा दें। मुझे अपना रूप दिया। हालेलुया। ये टेस्टमनीज जो आप सुन रहे हैं, परमेश्वर ने जो लोगों के जीवन में काम किया। जब आप किसी की गवाही को सेलिब्रेट करते हैं, किसी की गवाही के लिए आप थैंक्स करते हैं परमेश्वर का, तो आप अपनी गवाही के साथ खड़े होते हैं। अगर आप नाच के परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं तो तैयार रहें, नेक्स्ट आप होंगे बड़ी गवाही के साथ, आप वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। और भी बहुत सारी गवाहियां हैं। इस भाई का नाम जो है हरिओम का इनका नाम है, और 21 साल की उम्र है, और 21 साल से यानी जब पैदा हुए थे तभी से इनका राइट कान का इनको रोग था, पर्दे में छेद था और गंदगी निकलती रहती थी। आप कितने डॉक्टर चेंज करके देखे भाई उस वक्त? उससे आप बताएं, आपने उस समय कितने डॉक्टर्स के पास आप इन्हें लेकर गए? 3-4 डॉक्टर चेंज कर लिए थे हमने, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इसको। ऑपरेशन के बाद फिर डॉक्टर ने बोला, जब ये बड़ा हुआ तो डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन कराना है, तो मैंने ऑपरेशन भी मेरे मम्मी पापा ने कराया, बट कोई रिजल्ट नहीं मिला सही। इसके बाद में फिर मेरे को लुधियाना में आ गई, तो लुधियाना में मेरी मकान मालकिन ने बताया कि यीशु मसीह की प्रार्थना करो, ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा ये पता नहीं क्या बताया करती। फिर एक दिन उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती बिठा लिया, तो मैंने प्रार्थना की यीशु जी की, मुझे अच्छा लगा। फिर मैं डेली करने लगी यूट्यूब पर देख देख के। फिर उन्होंने मुझे प्रेयर लाइन नंबर दिया यहाँ का, तो मैंने प्रार्थना करवाई प्रेयर लाइन नंबर पे करके फ़ोन। तो फिर उस दिन मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मैंने कहा आप भैया का कान कैसा है? वो बोली अब आज तो नहीं आया रेसा, लेकिन ठीक रहे तब सही लगे ना। तो मैंने कहा कोई ना, आप दवाई मत दिलाना इसको,
और ठीक हो जाएगा। मैंने कानपुर फोन किया मम्मी को। और आपने जब इन्होंने चर्च में आके लगातार इन्होंने प्रार्थना को रिसीव करना शुरू किया तो आज 3 साल के करीब हो चुका है। इनका बेटा जो है वो कान के रोग से पूरी तरह से हील है। परमेश्वर की तारीफ करें सब जन इस हीलिंग के लिए। बहुत सारी गवाहियां और भी गवाहियां हमारे पास हैं। परमेश्वर ने जो लोगों के जीवन में काम किया, परमेश्वर की तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए। जोर से जोर से जोर से सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ये बहन जो आपके सामने खड़े हैं, इनका नाम सलोमी है और पिछले 5 साल से पीरियड्स इरेगुलर थे। 2-2 महीने बाद इनको पीरियड आते थे। सिर्फ हल्का सा दाग ही लगता था। पेट के निचले हिस्से में बहुत भयानक दर्द रहता था। बेड पर लेटे रहते थे। 4-5 डॉक्टर भी चेंज करके देखे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और 20 अगस्त 2023 को जब ये चर्च में आए, इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया और जब ये चर्च में थे तो परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की। उसके 2 दिन के बाद जब ये घर गए, यूरिन का प्रेशर बना और इनके गुप्तांग के जरिए से एक मांस वाली रसौली बाहर आई, जिसके बारे में ये बहन खुद भी नहीं जानते थे। और वो रसौली जब बाहर आई तो उसके बाद से ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से इस गवाही के लिए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और नेक्स्ट टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। इस बहन का नाम इम्पाल है और ये दिल्ली के रहने वाले हैं। सन 2000 में इनकी मैरिज हुई तो उसके बाद दुष्टात्मा के अटैक होने शुरू हो चुके थे। दुष्टात्माएं इनको खुली आंखों से नजर आती थी। अटैक के कारण मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो गई, डाइवोर्स हो गया, डिप्रेशन में चले गए। और आपने डिप्रेशन में जाने के बाद आपने नशा करना शुरू कर दिया था। जी हाँ, मैं डिप्रेशन में चली गई थी और फिर मुझे कोई नज़र नहीं आया, पेरेंट्स थे नहीं, कोई देखने वाला था नहीं। डिप्रेशन में इतना ज़्यादा चली गई कि मेरे को कुछ सूझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, कहाँ मतलब कोई। फिर उस वक्त मैंने शराब पीनी शुरू कर दी। शराब के भी मैंने थोड़ी बहुत पीती थी लेकिन फिर वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि 1 बोतल तक मैंने उसका लेना शुरू कर दिया। कई बार तो रात को भी पीने लग जाती थी। लेकिन फिर उसके बाद मेरे को पता नहीं क्या हुआ, ऑनलाइन प्रेयर चल रही थी। उसके मेरे को उससे पहले मुझे सांप और ये सारी अजगर ये ऐसी चीज़ें नज़र आती थी, सारी चीज़ें मुझे नज़र आती थी। और खुली आंखों से मुझे ये आत्माएं भी नजर आती थी। कभी चप्पलों की आवाज आती थी इस तरीके से। आपको तो मैं चर्च के बारे में कैसे पता चला था? मैं ऑनलाइन प्रेयर अटेंड करती थी और ऑनलाइन जब 25 फरवरी 2018 को परमेश्वर के दास ने जब सामर्थ्य प्रार्थना करी, इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया तो उसके बाद से आज 5 साल के लगभग हो चुका है। ये बहन नशों से, व्यभिचार से, डिप्रेशन से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। परमेश्वर का थैंक्स करें इस डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े काम के लिए। और एक पटियाला चर्च ब्रांच से टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। सिस्टर की टेस्टिमनी है, बबली इनका नाम है। 2 साल से इनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहता था, यूरिन रुक रुक कर आता था और जैसे ही कुछ खाते थे पीते थे उसी टाइम इनको वोमिटिंग आ जाती थी। काफी ज्यादा परेशान थे। लेकिन जैसे ही ये ब्रांच में गए, पटियाला चर्च ब्रांच में प्रार्थना को रिसीव किया तो 2-3 दिन लगातार इनको टूट कर जो पथरियां थी वो इनके गुप्तांग के जरिए से वो बाहर आती रही और इन्हें खुद भी नहीं पता था। और जैसे आप इनकी फोटोज को देखें तो ये कितनी बड़ी जो परमेश्वर ने इनके जीवन में गवाही तैयार की, इस बड़े मिरेकल के परमेश्वर का थैंक्स करें। वो सारी पथरियां जो थी वो बाहर आ चुकी है और परमेश्वर ने हील किया, परमेश्वर ने चंगा किया। अपने हाथों को उठाएं। कितने जन तैयार है वर्शिप करने के लिए? अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और नाच के वर्शिप करेंगे सब जन।